तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त हुसन सिहाल सवाल जवाब लेके आप सभी के रूबरू हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज जो डेरा ब्यास में माहौल बना हुआ था, वो बड़ा ही खुशनुमा माहौल बन गया था। लास्ट में एक लड़की ने बहुत ही संगत को हँसाया और कम से कम बाबा जी ने उस लड़की के साथ 10 मिनट तक बातें की और हुजूर भी हंस-हंस कर लोट-पोट हो गए। वो क्या-क्या सवाल थे जो आज डेरा ब्यास में हुए, आप सभी के साथ एक-एक सवाल शेयर करेंगे। जब बाबा जी स्टेज के ऊपर आए तो बड़ा प्यारा शब्द चल रहा था, ए तन मेरा चश्मा होवे। 3:53 पर बाबा जी स्टेज के ऊपर आ गए थे और हुजूर जी भी आ गए थे और दूसरा शब्द पढ़ा गया, मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा। और तीसरा शब्द पढ़ा गया था, मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक। और चौथा शब्द पढ़ा गया था, मेरा वैद गुरु गोविंदा। और पांचवा शब्द पढ़ा गया था, सात धरती पई हरियावली। फिर उसके बाद 4:04 पर सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो पहला सवाल पूछा गया कि बाबा जी राधा स्वामी, बाबा जी अभी जिनको नामदान नहीं मिला वो अपना मन शांत कैसे करें? बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, अशांत क्यों है हमारा मन? जब हम हुक्म से बाहर रहते हैं, हुक्म क्या बेटा, अच्छे इंसान बनना है और उस मालिक के भाने में रहना है। जब हम ज़्यादा सोचेंगे और ज़्यादा विचार आएंगे तो हमारा बेटा मन अशांत ही रहेगा ना। अच्छा सोचो और अच्छे इंसान बनो। फिर दूसरा सवाल किया गया कि बाबा जी भजन सिमरन नहीं हो रहा, ये एक बीबी ने सवाल किया था। फिर बाबा जी ने कहा बेटा करना तो हमें ही पड़ेगा, किसी और के ऊपर तो हम डाल नहीं सकते हैं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी सेवा के बिना मन ही नहीं लग रहा, मेरी सेवा किसी और को दे दी है और मेरा सेवा के बिना नहीं मन लगता, बाबा जी कुछ कृपा करो। तब बाबा जी ने कहा बेटा देखो, सबको सेवा मिलनी चाहिए ना, ये तो है नहीं कि आप सेवा कर रहे हैं और किसी को ना दी जाए, बेटा सबकी बारी आनी चाहिए। तो इस भाई साहब ने और भी सवाल किए थे कि बाबा जी शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर के ऊपर बीमारियां आ गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सारा उथल पुथल सा हो गया है। बाबा जी ने कहा बेटा अगर हम सही सोचेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, अगर हम माइंड के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ओबियसली सारे काम बिगड़ते जाएंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जिंदगी च बहुत गलतियां कीतियां ने, ये एक लड़की ने सवाल किया था कि बाबा जी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, बहुत जनों का मैंने दिल भी दुखाया है और वो आज भी मेरे नाल खड़े हैं। मुझे गलती का रियलाइज़ भी होता है लेकिन मेरा दिल ऐसा है कि मानता नहीं है, उन्हें बुलाने का दिल ही नहीं करता है। तो बाबा जी ने कहा बेटा देखो, अगर गलती रियलाइज़ होती है तो हमें निम्रता दिखानी चाहिए ना। तो बाबा जी ने कहा देखो, गलती का एहसास हो गया है तो निम्रता के साथ आगे बढ़ो और सोच समझकर आगे कदम रखो। फिर उसी लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी जे मैं तुहाडे नाल जुड़ी हाँ ਤਾਂ मन भटके ना, मेरे मन ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਿਓ ਜੇ ਅਗਰ ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਫ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਤਰਫ लगावांगे तो माड़ा रिएक्ट करूँगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं ना योग प्राणायाम करता हूँ और भजन सिमरन को भी समय देता हूँ, क्या योग प्राणायाम करना सही बात है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा कौन सा योग प्राणायाम करते हैं? तो लड़के ने कहा कि बाबा जी लोम विलोम करता हूँ और भी कई आसन करता हूँ, उससे मन शांत सा रहता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ठीक है, ये सेहत के लिए ठीक है और भजन सिमरन की अपनी जगह है, ये सेहत के लिए है। सेहत अच्छी होगी तभी तो भजन सिमरन कर पाएंगे ना, ये नहीं कि करना नहीं है, बेटा करो, जी सदकर करो, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो ना, भजन सिमरन की अपनी जगह है, प्राणायाम की अपनी जगह है। फिर एक सवाल इस लड़के ने डायबिटिक के ऊपर किया था कि बाबा जी डायबिटिक हो गई है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, डायबिटिक तो मुझे भी हुई है, ऐसे कई सारे पकवान आते हैं, इसमें तो बेटा परहेज ही रखना होता है, और बेटा डायबिटिक तो मुझे भी है। और चलो दोस्तों, अगर ये आज सवाल खुला ही है डायबिटिक का, तो इसके ऊपर ना मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। बहुत संगत है, बहुत दुनिया इस डायबिटिक से बहुत परेशान है और इसका इलाज 200% आपको जो वीडियो में बताया जाएगा विद रिपोर्ट आपको बताया जाएगा। आप कृपया वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको। आपकी डायबिटिक जो है वो 200% रिकवर हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा-सा परमार्थ से हटकर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी सहूलियत के लिए ही है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, हमारे ना रिश्तेदार बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आपका काम जो बिगड़ रहे हैं, आपने यहाँ पर माथा नहीं टेका तो आपके तभी काम बिगड़ रहे हैं, या आप यहाँ पर नहीं जाते हैं। मतलब बहुत कुछ बोलते हैं और बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बाबा जी, उनसे कैसे बचें? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, जो माथे टेकते हैं क्या वो सुखी हैं? बेटा कर्मां दा बोझ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ है, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ने नहीं चुकना। दद्दे दोष न दइए, दोष कर्मा अपना। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरी वाइफ और माता पिता में जब बहस हो जाती है तो मैं बीच में पिस जाता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। आप थोड़ा सा सुजेशन दो कि क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि घरों भज जा। सारी संगत बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बाबा जी ने साथ में ये भी कहा कि तू क्यों फुटबॉल बनता है। फिर बाबा जी ने थोड़ा सा सीरियस होकर समझाया कि बेटा देखो, तुसी हिम्मत रखनी है, समझाना तुसी है, थोड़ा दबका मारिया करो, अपने आप समझ जाएंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, बहुत समय से सवाल जवाब की लाइन में लगती थी, मैं आपसे सवाल करना चाहती थी लेकिन अभी सवाल नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मेरे पास कौन सा जवाब है। बेटा ये ना सब बात करने के एक बहाने हैं, ना किसी का सवाल है और ना किसी का जवाब है। इस लड़की ने फिर बहुत ज़्यादा हंसाया, काफ़ी ज़्यादा पंडाल में खुशनुमा सा माहौल बन गया था। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, अपने मुर्शद नाल प्यार तुर मंजिल तक लै जाएगा। तब बाबा जी ने कहा बेटा पहला प्यार हकीकी ता होवे, सच्चा प्यार ता होवे, करनी च जाहिर करो, लफ्ज़ा नाल नहीं बयान करना है। ता उस लड़के ने कहा कि बाबा जी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तब ये बात कही थी बाबा जी ने कि करनी में जाहिर करो बेटा, बातों का मजमून नहीं बनाना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप परमात्मा हो। बाबा जी ने बीच में ये बात रोकते हुए कहा बीबी को कि बेटा मैं परमात्मा नहीं हूँ। तो बीबी ने कहा कि नहीं, आप परमात्मा का रूप हो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा यहाँ पर सब परमात्मा का रूप हैं। तो फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया, बाबा जी मन प्रभावित बड़ी जल्दी हो जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा सही चीज़ के ऊपर ध्यान रखोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर गलत विचार आएंगे मन में तो वो प्रभावित होगा ही होगा। जितना मन को आप ढीला छोड़ेंगे उतना ही ये गलत विचार लाएगा। अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो मन अपने आप ही उस चीज़ से हटना शुरू हो जाएगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी ब्यास से जाने के बाद अगर मैं ध्यान करती हूँ तो आपकी फ़ोटो सामने आ जाती है आंखों के और क्लियर दिखाई देती है। 2 दिन के बाद धुंधली होना शुरू हो जाती है। बाबा जी थोड़े से हंसे और बाबा जी ने कहा बेटा यहाँ एक माहौल होता है और इसलिए ये माहौल हमने अपने घर में भी बनाना है, लेकिन बेटा यहाँ से जब बाहर चले जाते हैं वो दुनियादारी में फंस जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। पर बेटा आपने थोड़ा उसकी तरफ ध्यान देना है, उसको अपने मन में वसाना है। फिर उस लड़की ने चुगली के ऊपर भी बात कही कि बाबा जी जब 2-4 लेडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं तो ग्रुप में बैठकर चुगलियां करती हैं तो वहाँ पर क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये भैणा दा प्रोग्राम मुकदा ही नहीं है कदे। फिर उसके बाद संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा आप वहाँ से उठकर चल जाया करें ना। फिर इस लड़की ने और भी सवाल किए थे। फिर एक सवाल किया था कि बाबा जी चंगा मुंडा लभ दियो कोई। फिर बाबा जी ने कहा कि चंगे मुंडे हुंदे कित्थे है, सारे मुंडे गुंडे हुंदे ने। तुसी की सोचदे हो ये ਜਿਹੜੇ सेवा ते आंदे ने ਇਹ ਕੀ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? ਉਹ बेटा ये तो गुंडे ने गुंडे। सारे संगत जोर जोर नाल हसन लग पई और उसके बाद फिर बाबा जी ने कहा ये जो मुंडे थे सेवा ते आंदे ने गुंडे ने सारे, क्योंकि इन्हां च निमरता दा भाव आ सके ये तां सेवा ते आंदे ने। फिर संगत जोर जोर नाल हसन लग पई। फिर उसके बाद ना एक लड़की ने सवाल और किया था। फिर बाबा जी ने कहा कि ये बीबियां आजकल ना चलाक हो गई ने। फिर संगत जोर जोर ना हंसन लग पई। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी अगर कोई अपना बच्चा समझकर कोई चीज़ दे उसका क्या करना चाहिए, क्या उसके कर्म चढ़ते हैं हम पर? तो बाबा जी ने कहा बेटा कर्म तो हमारे एक एक चीज़ के चढ़ते हैं, लेकिन आपने साथ में ये भी ध्यान रखना है अगर आपको कोई चीज़ देता है तो आप उसको कुछ समय के बाद दोबारा वापस दे सकते हैं अपनी तरफ से। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया बाबा जी बाणी की एक लाइन है हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाल, इसका क्या मतलब है? बाबा जी ने कहा बेटा हुक्म तो एक ही है, एक को नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाई जियो। और भी ज़्यादा डीपली समझाया बाबा जी ने इस लड़के को।
फिर ये था जो लास्ट वाला सवाल, जिसमें हंसा हंसा कर पंडाल का माहौल इतना खुशनुमा सा बना दिया था इस लड़की ने। कम से कम 10 मिनट तक लगातार बाबा जी ने इससे बातें की। इस लड़की ने कहा कि बाबा जी, मुझे कोई रोक देता है तो क्या मुझे वो काम नहीं करना चाहिए? कम से कम बाबा जी सुनते ही रहे उसकी बात को। फिर बाबा जी ने एक गाने की लाइन रिपीट की, मैं इधर जाऊं मैं उधर जाऊं, समझ नहीं आता मैं किधर जाऊं, संगत हंस हंस कर लोटपोट हो गई। और आप इस चीज को फील कर सकते होंगे कि बाबा जी ने कम से कम ना 10 मिनट तक जब लगातार इस लड़की से बातें की, इतना पंडाल का माहौल खुशनुमा बन गया था। और हुजूर जी भी कम से कम ना 10 मिनट तक लगातार हंसते ही रहे। फिर बाबा जी ने कहा, भैणा दा प्रोग्राम ना ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ। फिर काफ़ी ज़्यादा संगत हंसने लग पड़ी। मतलब कह लो कि 10 मिनट तक ना लगातार जो है इतना खुशनुमा माहौल बना दिया था ना कि उसको लफ्ज़ों में तो बयान कर ही नहीं सकते हैं। बड़ा ही खुशनुमा माहौल सा बना दिया था। और लास्ट में फिर लड़की दोबारा सवाल करना शुरू हुई तो बाबा जी को स्टेज को छोड़ कर जाना पड़ा। तो बाबा जी ने स्टेज को छोड़ा, फिर उसके बाद राधा स्वामी बोलकर चले गए, क्योंकि ये लगातार लड़की बातें ही करती रही थी। तो आज के सवाल जवाब कुछ इस प्रकार रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। राधा स्वामी सभी को।